सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और आज का विषय है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब है, इसका व्रत कैसे रहना है, यह इस व्रत में इसकी पूजा कैसे की जाती है, व्रत किस लिए रखा जाता है, कब पारण करना है और इस व्रत कब खोलना है और इसे कैसे करना है, इसमें पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखा जाए तो अहोई अष्टमी हर साल दीपावली के ठीक 8 दिन पहले रखा जाता है। अगर देखा जाए तो अहोई अष्टमी पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होती। इस साल अहोई अष्टमी व्रत सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। अगर देखा जाए तो 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी पर सी योग, सिद्ध योग, परिध योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। 13 अक्टूबर अष्टमी तिथि को दोपहर 12:24 से शुरू होगी अष्टमी और 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर समाप्त होगी। इसलिए अहोई अष्टमी देखा जाए तो 13 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अपने अपने जगह पर अपने अपने स्थान के फिर अलग अलग नियम है, पर तिथि ऐसे ही पड़ रही है कि अहोई अष्टमी तभी है। और अहोई अष्टमी जो है, इस व्रत को माता अहोई की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूर कर लोटे में जल भर कर रखे, उसकी कलश चौकी उस चारों को ठीक करें, उसके बाद पूजा करते रहें। अब इसके बाद अहोई माता की का व्रत सुने और उनसे अपने बच्चे के दीर्घायु और स्वस्थ और हमेशा सुखी रहने का संकल्प लें। ऐसे देखा जाए तो अहोई माता जो है, इस दिन व्रत के दौरान अपनी गोद में, जब आप कथा सुनते हैं तो अपनी गोद में 7 प्रकार के अनाज रखें। कथा खत्म होने के बाद उन्हें गाय को खिला दें, जिसके संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अगर इसमें देखा जाए तो क्या ये भी है कि महिलाएं वो भी रह सकती हैं, जो वही महिलाएं रहती हैं व्रत जिनके बच्चे होते हैं, और अगर जिनके बच्चे नहीं है वो भी रह सकती हैं अपनी संतान अपनी गोद भरने के लिए। तो अहोई माता की पूजा शाम को की जाती है। तस्वीर रखकर पूजा करें, देवी पार्वती की तरह अहोई माता की पूजा करें और शिव परिवार के साथ उनकी पूजा करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें और रात में तारों को देखकर ही व्रत खोलें। संतान की खुशी और समृद्धि के लिए दान पुण्य करें, जैसे गेहूं का दान और अनाज का दान। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। घर में पूजा स्थल को स्वस्थ रखें, सकारात्मक भाव रखें, क्रोध से बचें। अगर देखा जाए तो इस दिन जो है अहोई माता का व्रत सारा दिन निर्जला रहकर रहा जाता है। यह व्रत करने से बच्चे की लंबी आयु और बच्चे के जीवन में आने वाली कोई भी संकट सब दूर होते हैं। इस दिन मम्मा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। और या इस दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी होती है। इसी दिन स्त्री अपने संतान के लिए दीर्घजीवी और आरोग्य प्राप्ति के लिए व्रत रखकर तारों को देखकर अर्घ दे करके पूजा करती हैं। इस दिन पूड़ियां बनती हैं, लड्डू बनते हैं, उसके साथ में धूप दीप नैवेद्य सभी रखा जाता है और सभी लोग इकट्ठा होकर के औरतें इनकी पूजा करती हैं। पूजा करके जो है व्रत खोलती हैं रात में तारों को देख कर। उसके बाद अब आइए सुनते हैं कि इसकी पूजा जो है अहोई अष्टमी का चित्र ले लेना चाहिए। कहीं कहीं दीवार में भी बनी होती है तो पूजा कर लेना चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उसी स्थान पर स्याहू साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते ही गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख नष्ट कर दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियां गई थी उनसे कहने लगी तो किसी ने नहीं माना, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने ननद की बात मान ली। ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने। इसके बाद छोटी भाभी के जब भी बच्चे होते थे 7 दिन बाद खत्म हो जाती। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुला करके कहा, कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि सुरही गाय की सेवा करने पे आपके बच्चे जीवित रहेंगे, नहीं मरेंगे। तो इस तरह से स्याहू सुरही की सेवा के लिए
ननद भाभी निकल रास्ते में थक जाने से आराम करने लगे। अचानक शाहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है, जो देखती है वहां सांप गरुड़ पखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और खून से बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों से जान बचाई। गरुड़ पखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू से प्रसन्न होकर के उन्हें 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती। स्याहू के आशीर्वाद होने से छोटी बहू का भी घर पुत्र और बहुओं से भर जाता है। जैसे उनका घर भरा, उसी तरह अहोई माता सभी के घरों को इसी तरह बच्चों से उनके घर को भरे। अब यहाँ पर अगर जो स्त्री बच्चे जिनके पुत्र हैं वो भी कर सकती है, और जिनके पुत्र नहीं है वहां वो आज संकल्प लेकर के कि हे माँ, मैं आपके व्रत को करूंगी। आज उनको संकल्प ले लेना चाहिए और कथा सुननी चाहिए, वहीं पर बैठकर पूजा भी करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे माता मेरी कोख भर दो। संकल्प लेना चाहिए, हे अहोई माता मेरी कोख भर दो, मैं भी आपका पूजा करूंगी, हमारे भी बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरह संकल्प लेकर के अगर आप बैठती हैं, और जिनके बच्चे हैं वो तो करें ही, जिनके बच्चे नहीं हैं वह भी अपने आंचल में 7 प्रकार के अनाज रख करके कथा सुने, और जब कथा हो जाए तो वह अनाज जो है गाय को खिला दें। इससे ये होगा कि गौ माता की कृपा से, फिर गौ माता की कृपा से जो है उनके बच्चे, जिनके बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और दीर्घायु होंगे, और जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। इसी तरह कथा कह करके जो है वहां पर सभी बहुएं अपने अपने घर चली जाती हैं। अहोई माता की पूजा के बाद जब पूजा कर लेना चाहिए तो फिर वहां पर धूप दीप नैवेद्य करने के बाद खीर भी बनती, खीर चढ़ाना चाहिए और उनसे फिर अपने बच्चों के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए अपनी। और यह व्रत तोड़ने का समय यह होता है तारों को देखने के बाद ही, तारों को अर्घ दे करके ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत को तारों को देखने के बाद फिर व्रत तोड़े और पारण करे। जो भी आपने बनाया है, पूड़ियां है, खीर बनाई जाती है तो खीर पूड़ियां आप खा ले सभी लोग मिल करके। उसके बाद आप पूजा समाप्त करके तो उसके बाद आप पारण कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता हमारे बच्चों को लंबी आयु और जीवन सुखमय हो, सब बच्चे स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इसी तरह व्रत करके सभी को करना चाहिए। शाहू माता इसी तरह हुई माता की कृपा से सभी के घर में बच्चे खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अहोई माता सब पर कृपा बना रखे। जिनके बच्चे हैं उन्हें, उनके बच्चों की दीर्घायु हो, वह बच्चे स्वस्थ रहें और खूब खूब दीर्घजीवी हों, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनको अहोई माता बच्चे प्रदान करें। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। इस कथा को सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर किसी मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव, जय अहोई माता।